सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच हमेशा से यही रहा है कि हम आपको ये दिखाते भी हैं, बताते भी हैं और सुनवाते भी हैं, और बाकायदा तौर पर अगर कोई एक अच्छा काम होता है किसी भी महकमे किसी भी इदारे की तरफ से तो उसके हवाले से जो है वो हम स्पेशली अप्रिशिएट करने के लिए प्रोग्राम भी करते हैं। इस वक्त में आपको पता है कि पाक फौज जो है हमारी हर तरह से हमारी मुआवनत के लिए तैयार है, और हर जगह पर जहां भी कहीं मुश्किल वक्त आता है या कभी भी जिस तरह से बारिशों का मौसम है, जिस तरीके से जगह जगह पानी खड़ा है, जिसमें लोगों के मवेशी बीमार हो रहे हैं जिनका इलाज करवाना मुमकिन नहीं है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारी दवाइयां अद्वियात जो है बहुत महंगी आती हैं। इसको देखते हुए पाक फौज की जानिब से लाहौर में फ्री जो है वो वेटनरी कैंप का कयाम किया गया है, और ये कैंप जो है वो लगाया गया है मुल्क में ज़राअत और लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए पाक फौज की हुकूमती काविशों की हिमायत में उठाए जाने वाले इकदामात का एक आप इसको जो है वो सदबाब भी कह सकते हैं और तसलसल भी कह सकते हैं। पाक फौज की जो पेशावराना वेटनरी डॉक्टर्स हैं, जो पेशावराना स्टाफ है, उन्होंने बाकायदा तौर पर जानवरों का चेकअप किया है और उनकी हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक जो है वो उनको अद्वियात और दूसरी चीज़ें भी जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि जहाँ ये मौसम शुरू होता है, जैसे ही जो है वो मानसून की बारिशें शुरू होती हैं, वैसे ही जानवरों की हिफाजत करना भी मुश्किल हो जाता है। जहाँ इंसान अपनी हिफाजत करता है, इंसान का गला खराब है, बुखार है, इस तरह की जो है वो कोई भी सिचुएशन जो है वो आपके साथ चल पड़ती है, इसी तरह जानवरों में भी बीमारियां होती हैं और उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। किसी को तो वैसे फिक्र होती नहीं है कि कोई इस तरह के कैंप्स लगा के डॉक्टर्स जो है वो इंडिविजुअल अपनी कारकर्दगी को शो करें, तो हमारी पाक फौज ने ये बेड़ा उठाया और कैंप में मवेशियों की हिफ्ज़ाने सेहत के तमाम तर मामलात से लोगों को आगाह किया और मौसमी बीमारियों के हवाले से भी बताया गया। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है साकिब भट्ट ने, आइए देखते हैं। पाक फौज की जानिब से लाहौर में फ्री वेटरनरी कैंप का क़याम। बरकी रोड पर वाक़िया लाहौर के नवाही इलाके में पाक फौज की जानिब से 3 दिन के लिए फ्री वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप मुल्क में ज़राअत और लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए पाक फौज की हुकूमती काविशों की हिमायत में उठाए जाने वाले इक़दाम का तसलसल है। इस मौका पर पाक फौज के पेशा वराना वेटरनरी डॉक्टर्स, माहिरीन और स्टाफ बीमार मवेशियों की तशख़ीस और इलाज में मसरूफ रहे। कैंप में मवेशियों की हिफ्ज़ाने सेहत के हवाले से लोगों को आगाह किया गया और मौसमी बीमारियों के बारे में भी बताया गया। फ्री वेटरनरी कैंप में 1300 से ज़ायद मवेशियों का इलाज मुआवजा भी किया गया। इलाका मकीनों और मवेशी मालकान ने पाक फौज की इस काविश को सराहा और मवेशियों को फ्री तिब्बी सहूलियात मैसर करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे जो फार्मर्स आए हैं उनको ये फैसिलिटी दी गई है, फ्री वैक्सीन, फ्री डिवर्मिंग और जो हमारा लिटरेचर उनको दिया गया है, ताकि ये जो मौसमी और तब्दीलियाँ आ रही हैं जैसे शदीद गर्मी, सैलाब, इनसे अपने जानवरों को कैसे महफूज रख सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्मी फ्री वेटरनरी कैंप आज कैंप किया गया था, जिसका मकसद जानवरों के बारे में किसान भाइयों को मुख्तलिफ डिजीजेज और मुख्तलिफ साइंस सिम्टम्स के साथ उनके टेस्ट के बारे में आगाही देना था। नहीं पता जड़ियां डॉक्टर साहब दसियां ने वो लिहाजा डॉक्टर साहब आते ने जदों साडे डंगर नूं नुकस पवे तुसीं साडे नाल राबता करो। सब तो पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शुक्रिया अदा करने जिन्हों ने साडे वास्ते ये फ्री कैंप का तमाम किया, जिहदे वास्ते सारे ने मिल के साडे नाल राबता किया और सानूं इलाज मुआवजे की सहूलत मुयसर हुई। इस कैंप का मकसद ये था कि यहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं इन सबको अच्छी से अच्छी बेहतरीन वेटरनरी सर्विस प्रोवाइड की जाए, जिसमें कि ट्रीटमेंट, जिसमें AI सर्विसेज, जिसमें शूइंग, जिसमें हर किस्म की उनकी जो बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेज चल रही हैं, इन सब का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो इस कैंप का मकसद हमारे पास तमाम किस्म की सर्विसेज लोगों को उनके करीब तरीन जगह पर प्रोवाइड करना था, और लोगों ने यहाँ पर हमारे आने को और बहुत खुशामदीद कहा, और उनका ख्याल है कि इस तरह की कोलैबोरेशंस आर्मी और वेटरनरी डिपार्टमेंट के दरमियान हमेशा जारी रहनी चाहिए। देखा नाजरीन कि किस तरीके से जो है हमारी पाक फौज हमेशा से ही मुश्किल वक्त में हर उस इंसान की, हर उस शख्स के साथ खड़ी है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, क्योंकि ये पाकिस्तान की फौज है। और वेटनरी डॉक्टर्स के साथ मिलकर जो ये कैंप का आगाज़ किया गया पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें बहावल नगर और मेलसी भी जो है वो शामिल है, वहाँ पर भी जानवरों की ख़ास तौर पर निगहदाश्त के लिए उनमें पैदा होने वाली मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, जो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और वैसे जो डिजीज़ हैं, जो स्किन डिजीज़ है, उसके हवाले से भी बहुत सारी
सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी, और मवेशियों को के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बाकायदा तौर पे वेटनरी डॉक्टर्स को भेजना, उनके लिए जो है वो वहाँ इंजेक्शंस, दवाइयाँ प्रोवाइड करना, ये पाक फौज के हवाले से जो है वो अहम इकदाम सामने आया है जिसको लोगों ने बहुत सराहा। और आपने जो है वो हमारे डॉक्टर्स और मुख्तलिफ जो फार्मर्स थे उनके हवाले से उनकी बात भी सुनी है कि किस तरीके से वो पाक फौज के इस काम को सराह रहे थे। हर हवाले से पाक फौज जो है वो हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वो कहीं फ्लड आ जाए, कहीं कोई जो है कुदरती आफत आ जाए, या जिस तरीके से मानसून का मौसम है, गर्मी बहुत ज्यादा है, शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इसमें किस तरह आप अपने जानवरों को सेफ रख सकते हैं, कैसे उन्हें बीमारियों से बचा सकते हैं, इन तमाम चीजों पर जो है वो पाक फौज के इस इकदाम को हम सराहते हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब। साकिब साहब, ये बहुत एक अच्छा इकदाम जो है वो सामने आया, और इस तरह के पहले भी बहुत सारे काम हमारी पाक फौज की तरफ से सामने आते रहे हैं। उनकी स्पेशल टीम, वेटनरी डॉक्टर्स और तमाम पैरामेडिक स्टाफ जितना भी था वो वहाँ गए हैं, मेलसी में भी, बहावल नगर में भी, और लाहौर के कुछ मलका इलाकों में भी जो है वो इन्होंने अपने फ्री कैंप्स लगाए हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आप हर दफ़ा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आती हैं और मेरा ये बड़ा फेवरेट है जी। पाक आर्मी जो है वो लाजिमी बात है। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए और हमारी पाक आर्मी बनी। तो पाक आर्मी का काम है सिर्फ हम लोग इनको बॉर्डर्स पे इन्होंने तैनात हैं और ये बॉर्डर पे हिफाजत करते हैं, लेकिन इनको सलाम है, इनको खराज तहसीन है, इनको जितना भी पेश किया जाए कम है। ये लोग मतलब के बजाय के हमारी सरहदों की हिफाजत करने से, यानी कि बाहर वाले दुश्मनों की जो बैरूनी दुश्मन है वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये आके हमारे अंदर भी जो अंदरूनी मामलात है उनमें भी हमारी करके सारे मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हल कर रहे हैं। ज़राअत का मामला है, कहीं फ्लड के मसाइल हैं, कुदरती आफात हैं, लोगों के घर जो है वो तबाह हो जाते हैं। आपको कहीं पर भी सिविलियंस जो है वो इनको निकालते हुए बहुत कम नजर आते हैं। आपको हमारी पाक फौज के कमांडर्स ही जो है वो नजर आएंगे। वो वही कमांडोज हैं जो इतने पानी में उतरते हैं, इतने तूफानों का मुकाबला करते हैं। वो भी तो इंसान है। हाँ जी। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा ना मतलब कि ये इसका मुआवजा करना चाहूंगा। जो लोग पाक आर्मी के मुतालिक कुछ बहुत सारी जो मतलब के मुतनाज़ा बयानात करते हैं, उनको सिर्फ थोड़ा सा ये समझाना चाहूंगा कि अगर आप कश्मीर की तरफ देख लें, जो मुतनाज़ा कश्मीर है, या आप दूसरी तरफ ऐसे देख लें जहाँ पे इंडिया में भी हमारे मुसलमान रह रहे हैं और वो किस तरह रह रहे हैं। मतलब आपके ऊपर एक बिल्कुल एक मजबूत छत, जो कि घर की मजबूत छत होती है, वो पाक आर्मी की जानिब से, मतलब पाक आर्मी की सूरत में मौजूद है। सर, दुनिया भर में मजबूत तरीन आर्मीज की सिफ में जो है वो हमारी पाक आर्मी खड़ी है। इससे बड़ी और बात क्या होगी? दुश्मन जो है वो 100 दफा सोचता है कि हम ललकारें, तो किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान को ललकारें, सिर्फ पाक आर्मी की वजह से। ऐसे ही है, उस पर हमें बात करना बनता ही नहीं है। अब ये चीज सोची जाए कि जब आप बेड़े यहाँ पर खुले तरीके से फिर रहे हैं और आपके जो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का काम है ना, ये वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे लाइफ स्टाइल का काम है। ये ज़राअत को देखना कोई, मैं नहीं समझता कि मतलब कि पाक आर्मी का काम है। मतलब ज़राअत को भी वो कर रहे हैं सारा, इतना अच्छा उन्होंने मतलब वहां पर। अगर वो भी ना देखे तो फिर इस मुल्क का पुरसाने हाल कौन हो? कोई भी नहीं। मतलब फिर गरीब का जो है वो आवाज सुनने वाला जो है वो कौन हो? फिर आपके पाकिस्तान में सरहदों पर आप जो आज रात सुकून की नींद सो जाते हैं, ये आप सो भी ना सके, आपकी नींदें उड़ जाएं अगर ये हमारे जवान जो है वो सरहदों की हिफाजत ना करें। और इस तरह से वेटनरी डॉक्टर्स का अरेंज करके फ्री मेडिकल कैंप्स लगाना, इंसानों के अलावा जानवरों की इतनी जो है वो निगहदाश्त का ख्याल रखना, यानी कि बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जी जानवरों की भी निगहदाश्त जो है समझ लें कि वो हमारे आर्मी वाले कर रहे हैं। यानी कि एक जो बच्चा आर्मी में भर्ती होता है और वो जब तक आर्मी में रहता है वो हमेशा मेरे हिसाब में वो बड़ी एक समझ लें कि एक सख्त लाइफ गुजारता है। तो सख्त लाइफ किस लिए गुजारता है? किस चीज, किसके लिए? हम लोगों के लिए, अपनी अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए वो सख्त लाइफ इसलिए गुजार रहा है। अब हम लोग उसको ये कहें, अब देखें ना वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, उनका क्या काम है? यहाँ पर आके जानवरों को चेक करना सारा। हालांकि लाइफ स्टॉक का एक डिपार्टमेंट है, बड़े अच्छे तरीके से एक अलग काम, इसको काम करना चाहिए। ज़राअत का एक डिपार्टमेंट है, उसको भी काम करना चाहिए, करते हैं काम। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे, अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन अच्छा काम जिस लेवल पे करना चाहिए वो लेवल पे काम नहीं हो रहा। अब ये चीजें हम इंटरनली हैं कि वो क्या सिस्टम और क्या नहीं है, लेकिन उस लेवल पे काम नहीं होते। तो पाक आर्मी को जब ये चीजें पहुंचती हैं, लोग जाकर अप्रोच करते हैं, उनके साथ रिक्वेस्ट करते हैं, उनको मिलते हैं कि सर देखें हमारे थ्रू भी, मतलब हम लोग, क्योंकि
मैं ISPR रिपोर्टर हूं, तो मेरे थ्रू भी लोग बहुत ज्यादा पैगामात पहुंचाते हैं कि देखें नहीं हम लोग इस वक्त यहाँ पे फंसे हैं। अब देखें ना मेलसी, बहावल नगर और दूसरे ये जो आप समझ लें कि ये ऐसे शहर है जहाँ पे इतनी रसाई नहीं है, बिजली का देख लें 12-14 घंटे तो बिजली की लोड शेडिंग है। अब वहां पर जाकर वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है। पाक आर्मी का ये फायदा इनको हुआ कि वहां पर फैसिलिटीज भी आई, अद्वियात भी आई, वहां पे डॉक्टर्स भी आए, इनके अपने डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया। अब देखिए वो बेचारे फार्मर जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको अपनी सेहत का अंदाजा नहीं है, हमने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, तो वो अपने माल मवेशी डंगरों का जो है वो कैसे ख्याल करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो मैंने जो उनका बयान सुना है इसमें वो कह रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब हमें बता रही हैं कि अपने मवेशी को जो है वो अगर ऐसा मसला हो जाए तो फौरन डॉक्टर के पास लेके जाए। अब उनको ये अवेयरनेस आई, अगर पाक आर्मी जो है वो ये वेटनरी कैंप का आगाज ना करती या ये अवेयरनेस फैलाने में जो है वो मुआवनत ना करते, तो फिर ये बेचारे फार्मर जो अनपढ़ है, जिनको अपना नहीं पता, वो अपने माल मवेशियों का जो है वो कैसे ख्याल रखते। अब देखें ना जो फार्मर्स हैं, आपको बताया ना ये एक बैकवर्ड एरियाज हैं जिनके ऊपर इन्होंने इनका इन्हिसार ही देखिए कितनी दूर का इलाका है जहाँ पर आपको बिजली नहीं, जहाँ पे पानी, ये सब साफ पानी मुयस्सर नहीं इंसानों को। इनका इन्हिसार जो है वो यही है कि इन्होंने खेती बाड़ी कर ली और इधर से दूध चो लिया और दूध मतलब बेच लिया और इस तरह ये सारा इनका इन्हिसार इसी पर है। लेकिन इनको ये पता नहीं कि जिस जानवर का ये दूध फरोख्त कर रहे हैं वो जानवर का सेहतमंद होना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर आप सेहतमंद जानवर का दूध जो है वो बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को पिलाएंगे तो वो बीमारियों से महफूज रहेंगे। ये तो पाक आर्मी ने जानवरों के थ्रू जो है वो इंसानों की सेहत को जो है वो सेफ रखा है। बिल्कुल ऐसे सबसे बड़ी बात ये है। तो ये हमें जो है वो हमेशा देखिए हम हमेशा हर महकमे, हर इदारे के हवाले से प्रोग्राम करते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको सराहा जाए। ये नहीं होता कि आप जो है आपके यहाँ जो है वो एक नेगेटिविटी फैलती जा रही है कि जी पाक आर्मी का कोई बात कर लेगा तो वो पाक आर्मी से डरता है तो वो उसकी बात कर रहा है। भाई डरने की क्या बात है, वो हमें डराने के लिए थोड़ी है, वो तो हमारे मुहाफिज है, वो तो हमारी हिफाजत के लिए है। और 75 सालों से पाकिस्तान का बेड़ा जो है वो पाक आर्मी ने उठा रखा है, तो आज आप आकर जो है वो उनको सही और गलत सिखाएंगे, आज आप आकर उनको बताएंगे कि वो क्या करें और क्या ना करें। इस तरह थोड़ी होता है। आज आप अपने शेर को मारने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बात कहती हूँ मैं कि आज आप अपने घर के शेर को मारने की कोशिश करेंगे तो बाहर के कुत्ते यहाँ पर भौंकना शुरू नहीं करेंगे, ये काट खाएंगे। इनको ये चीज का अंदाजा नहीं है। जो लोग यहाँ पर यहाँ पे बैठ के एसी वाले कमरों में जो गुफ्तगू करते हैं ना इस तरह की नादेबा, उनको पता पता जाएगा जब एक दफा बॉर्डर पे जाकर जो है वो जरा और नहरों में उतर के और कीचड़ों में, गारों में उतर कर जरा जो है वो लोगों को बचाकर, उनकी जानें बचाकर तो दिखाई है। मैंने तो बल्कि ये चीजें कही हैं, ये जरा जो है वो ग्लेशियर पे जाके वो पहाड़ों पर जाकर जो है वो पहाड़ों पे जाकर जरा माइनस में रह के दिखाएं ना, जिंदगी जो है वो कायम नहीं रह सकती, जहाँ सांस लेना जो है वो मुमकिन नहीं है, वहां भी जाकर हमारे जो है वो एक लोगों के नजरिए के साथ जो है वो आप अटैच होकर और जो है वो अपनी पाक आर्मी को जो है बदनाम करना शुरू कर दें, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दें। जो मामलात हुए 9 मई के बाद वो तो सूरत हाल कुछ और ही तरफ चली गई ना। लेकिन पाक आर्मी का इमेज आप खराब नहीं कर सकते भाई, आप बिल्कुल, आप चाहे कितने ही बड़े सियासतदान हो, आप कोई भी हो, आपकी कितनी बड़ी पार्टी हो, आपके पास लोगों का कितना बड़ा जम्मे गफीर हो, पाक आर्मी की मोहब्बत को आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। लोग समझदार है, लोगों को पता है कि ये हमारे मुहाफिज है। मुहाफिज जो है वो कोई अल्लाह माफ करे जो है वो इस वक्त हमें, भाई हम सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या किस चीज की कमी है आपको? हाँ, बस आपको सीटें नहीं मिल रही या आपको जब मुल्क पाकिस्तान को खाने का मौका नहीं मिल रहा, जिसको मिल रहा है वो खा रहा है। जितनी भी पार्टियां आई उन्होंने अपनी आकर आपने कौन से ज़राअत के शोबे को जो है वो यहाँ पर इनकरेज किया? ज़राअत के शोबे को आपने जो है वो मैनेज करने के लिए लोगों को यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर आबादी बढ़ रही है, आपने इनके खाने पीने के जो इंतजाम क्या किए? मैंने तो स्पेशली इस पर प्रोग्राम भी किया था साकिब साहब आपके साथ, बाकायदा हमने जो है वो प्रोग्राम किया, इस पर हमने कहा, हमने तो रिक्वेस्ट की पाक आर्मी से कि ज़राअत का शोबा भी आप प्लीज हैंड ओवर कर लें अपने। बिल्कुल कि अगर आप कश्मीर में ज़राअत को इतने बेहतरीन अंदाज से जो है वो चला सकते हैं और वहां पे मुआवनत कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के हवाले से जो है वो ज़राअत को स्टेबल करें। तो ये जो वेटनरी एक कैंप का आगाज है, ये सिर्फ वेटनरी कैंप का आगाज नहीं है, ये आपने मवेशियों की जो है अफजाने सेहत को और उनकी सेहत के असूलों को बताकर उनकी सेहत को कंट्रोल करके आपने किया क्या कि आपने लोगों की सेहत को जो है वो सेव कर लिया। ऐसे ही है। ये सिर्फ ये नहीं है कि जी डंगरों का कैंप लगा लिया तो ये बड़ी बात है। आप बात की नौयत और बात की तय में जाकर जो है वो सोचा करें कि किसी चीज का आगाज कहां से हो रहा है। यही वो जानवर हैं जिनका दूध पीकर आपने जो है वो अपनी हड्डियां मजबूत करनी है। तो अगर आप बीमार जानवर का दूध पिएंगे तो फिर आपकी हड्डियों का क्या हाल होगा, फैसला आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो जो भी कोई बंदा मिले और अगर पाक फौज के मुतल्लिक खिलाफ को बात कर रहा हूँ तो मैं उसको जाके कहता हूँ कि आप एक दफा ना बॉर्डर पे उनके पास रहे। तो नहीं सुनना। हाँ, क्योंकि हम तो बॉर्डर पे गए, हमने देखा है कि वहां पे तो दूर दूर तक हमें कोई इसलिए नहीं सुनना भाई कि हम उनसे डरते हैं, हम नहीं डरते किसी से। मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ, गुड डरने वरने की बात नहीं है। हम उनका एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, वो हमारी फौज है, हमारे मुहाफिज हैं, हम हमेशा उनकी इज्जत करते रहेंगे।
ऐसे ही किसी है। पार्टी के पीछे लगकर हम जो है वो अपने मुल्क के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है ना कोई बात करेंगे और ना सुनेंगे, हम बिल्कुल सुनते ऐसे भी ही नहीं। है, मैं किसी भी बिल्कुल। बड़ी जगह पर भी जाती हूँ, कोई बड़े से बड़ा एनालिस्ट जर्नलिस्ट भी बैठा हो तो मैं उसको भी जो है वो ये कहती हूँ कि ना, यहाँ आप गलत है। बिल्कुल ऐसे जो कुछ 75 सालों से हो रहा था ना, उसी टाइम कंट्रोल करना था आपने। उस टाइम कंट्रोल आज करना। ये शोर मचाने का आपको कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही, अब ऐसे आप ही। नहीं कर सकते, अपने घर के शेर को मारेंगे, बाहर के कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। आपने देखा नहीं किस तरीके से जो है वो हमारे पड़ोसी ममालिक से जो है वो बातें आई, किस तरह प्रोग्राम्स हाँ, आए और बिल्कुल किस ऐसे तरह ही। खुश हो रहे हैं जी, खुश हो आर्मी रहे चीफ को अपने बदनाम कर रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता भाई। अपने ही घर के बड़े को लेके हाँ। और अपने ही घर के वो बड़े को देखिए ना, जलील वो काम करते जा करके रहे हैं। दिखा रहे हैं। इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो आपको ज़राअत के शोबे में काम करते नजर हाँ। आते हैं, आपके मुल्क की सालमियत में अमन अमान कायम करने में काम करते नजर आते हैं। हाँ, जो उनसे पंगा लेगा, जो उनके कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वो उनकी अपनी फौज के अंदर से क्यों ना हो, एहतसाब हुआ और इसमें हम आर्मी चीफ को जो है वो खराज तहसीन पेश करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी एहतसाब अपनी जगह से शुरू किया उन्होंने, हाँ जी। अपने अंदर से शुरू किया। और देखिए ना, आज ये वेटनरी डॉक्टर्स का कयाम आर्मी की तरफ से जो है वो भेजा गया वहां ऐसे पे, ही, तमाम ऐसे ही। लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा गया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। यहाँ तो आप कैंप लगा लें तो लोगों से पैसे बटोरना शुरू पैसे कर देते हैं। बटोरने शुरू कर देते हैं। ये देखिए ना कहाँ आम से किसी उठ बंदे के को आए, सोच ही नहीं आती। कौन से किस शहर में गए, वहां पे बैकवर्ड हाँ, एरिया है, मतलब अपने सेहत का ख्याल ना करते हुए हाँ। अपने सारे मामला को देखा कि नहीं यार, हमने यहाँ पर जाना, जाकर यहाँ पे जो सिस्टम है इसको संभालना है, यहाँ पे जो लोग हैं इनको अवेयरनेस देनी है। अब यहाँ पे क्या, मैं आपको क्या कहता हूँ, यहाँ पे ये लोग लाइफ स्टॉक वाले नहीं काम कर रहे। इसका मतलब अगर नहीं काम कर रहे या सही काम नहीं कर रहे, काम होगा, कर रहे होंगे, लेकिन सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे, तो फिर आर्मी वालों को ये जरूरत पड़ी कि यहाँ अब पे आप जाके देखिए ना, वेटरनरी बहुत सारे कैंप लोग लगाएं। हमारा प्रोग्राम देखते हैं, कुछ बहुत शौक से देखते हैं, कुछ थोड़े शौक से देखते हैं, कुछ बिल्कुल देखना नहीं चाहते क्योंकि उनको मैं या आप पसंद नहीं होंगे। ये जो शख्सियत का इख्तलाफ होता है ना, ये इंसान को मारता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे इख्तलाफ जो है वो काम का नहीं है कि फलां शख्सियत बंदा का। काम नहीं कर रहा है, ये कर रही है। यहाँ शख्सी इख्तलाफ है कि फलां बंदे से मुझे इख्तलाफ है तो मैं सारी पाक फौज को बदनाम कर दूं। ऐसे ही ऐसे नहीं होता ना। ऐसे नहीं होता। जो आपके लिए काम कर रहे हैं उन बेचारे जो है वो जवानों का क्या कसूर है भाई, जो अब बचपन से जो है वो ये ख्वाब लेकर पैदा होते हैं। आज अगर मेरा बच्चा भी जो है वो पाक आर्मी में, मैं तो उसको कहती हूँ मैंने तुम्हें पाक आर्मी में भेजना है, 5 साल का है अभी वो, लेकिन मैं उसको कहती हूँ मैं तुम्हें पाक आर्मी में भेजना। वो कहता है मैं मम्मा आप, वो बहुत टफ जॉब है, बिल्कुल। वो बड़ा टफ काम करते हैं, यानी कि उसको पता है कि ये कितनी टफ है। ऐसे ही है। और वहां पर कैसे ट्रेनिंग होती है, लोग आर्मी के नाम से भी जो है ना वो कांप जाते हैं। आप एक आम जो है वो पुलिस वाले खड़े हो नाका लगा के, उनसे आप लोग डरते भी नहीं, लेकिन आर्मी का नाका लगाओ तो आपको वहां रुकना पड़ता है, अपने बिल्कुल शीशे ऐसे नीचे ही, करने पड़ते ऐसे हैं, ही, अपनी ऐसे ही। शनाख्त करवा के गुजरना शनाख्त पड़ता करवा के निकलना पड़ता ये है। है हमारी आर्मी, ये है हमारा स्टाइल। तो हमें जो है वो हमें अपनी पाक आर्मी के साथ हमेशा से, और हम आप अपने प्रोग्राम में हमेशा जो है वो कोशिश करते हैं, क्योंकि आप ISPR की भीड़ भी करते हैं और हम हमेशा पाक आर्मी के लिए प्रोग्राम्स करते ऐसे ही, रहते ऐसे ही हैं। उनका काम भी जो है वो लोगों को दिखाते हैं अपने प्रोग्राम और अपने चैनल के थ्रू, कि जहां पर 6 चैनल जो है वो इस चीज को लाइट नहीं करना चाहते, या जो है वो ये देख रहे हैं कि जी पाक आर्मी का सिर्फ नेगेटिव, हर बंदे का नेगेटिव ही पहलू होता है, पॉजिटिव कुछ नहीं होता। पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिविटी Positive बहुत बड़ी दिखाएं चीज ना, है बड़े और दिखाएं। पॉजिटिविटी को फैलाना चाहिए माशरे में, लेकिन हम इसमें अपना किरदार अदा करना ही नहीं चाहते। वो भी इसलिए इस वक्त में, इस मौके पर, जबकि आपको वो जो बाहर वाले जो है बैरूनी ताकतें जो है वो आप पर हमला करना चाह रही हैं, बैरूनी ताकतें आपको ये चाह रही हैं कि ये साजिश कर रही हैं। हाँ। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि मतलब कि पाक फौज के खिलाफ आवाम को कर दिया जाए ताकि यहाँ पर हम लोग जो भी मर्जी कर लें। अब देखिए, अच्छा ये ना मैं साकिब साहब एक चीज में और आपको जब ऐड करूं कि ये जो इन्होंने वेटनरी कैंप का आगाज किया ना पाक फौज ने, ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऐसे शहरों में जहां पर जो है माल मवेशी बीमार हो रहे हैं, बिल्कुल जहां ऐसे, पे हाँ बारिश जी। का पानी इकट्ठा हो जाता है, हाँ जी। जिसकी स्मेल से और जिसके जो है वो और चीजों से स्किन डिजीजेज और मवेशियों में ये सब चीजें फैल रही हैं, उनकी हिफाजत के लिए उन्हें चारा क्या देना है, खाना उन्हें क्या हाँ, देना है, बिल्कुल। उन्हें इंजेक्शन कब कब लगवाने हैं, ये सारी की सारी मालूमात और ये किताबचा जो है वो हर फार्मर को भी प्रोवाइड किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही, बाकायदा हाँ जी, तौर पे। बिल्कुल ऐसे ही प्रोवाइड किया गया है। लाइफ स्टॉक वालों को बड़ा एक क्लियर कट मैसेज दिया गया है कि जनाब आप इसके लिए ऐसे काम काम करें, ऐसे काम इसके लिए काम करें, क्योंकि लाजमी बात है हमारे जो जानवर हैं उनकी सेहत तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है। लाजमी बात है, जिस तरह उन्होंने दूध हासिल करना है, दूध जो है वो आगे इंसानों ने पीना है। कितने प्रोग्राम हम दूध पे कर चुके हैं कि दूध बहुत वापस ज्यादा। आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। दूध वाले जो है वो दूध में कहीं सरफ मिला रहे हैं, कहीं मुर्दों पे हाँ, लगाने वो तो वाला खैर एक chemical अलग ही शामिल किया जा issue है रहा ना, है। वो- ये इंकशाफ हमारे प्रोग्राम में हुआ, हाँ जी। हमने किया, हम जिस हरकत करते हैं, और हम फिर जिस एक्शन
10 करते हैं week सच हुए बोलने की? उन programs कोई नहीं के। करता, कोई नहीं दिखाता। 7 days इन अ वीक जो है वो ये प्रोग्राम आपको रोजाना महकमों की कारकर्दगी और बाज़ाब्तगी दिखा रहा है, करप्शन दिखा रहा है, कहाँ किस महकमे में कितनी करप्शन हुई। ऐसे ही है। रोज आपकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान का कहते हैं कि पाकिस्तान के खजाने खाली हो गए। हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के खजाने खाली कैसे हुए। बिल्कुल। हम आपको सबूतों के साथ जो है वो ये दलाइल के साथ बात करते बिल्कुल हैं ऐसे कि ही है। देखो पाकिस्तान का खजाना किसने खाली किया। आओ बिल्कुल। हम दिखाते हैं उस शख्सियत की शक्ल आपको, उन मोहतरम का जो है वो चेहरा मुबारक जिन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए। आप तो सिर्फ बड़े सियासतदानों को जानते हैं ना, जो 4-5 है कि ये बड़ी मछलियां ये खा रहे हैं, नीचे वाले भी बहुत खा रहे नीचे हैं, वाले भी बहुत खा रहे हैं, मतलब कि उन्होंने भी अपने महल बना लिए, हाँ। लेकिन ऐसे काम नहीं करते। अब उसमें अगर पाक फौज का आप जो है वो अपना बजट भी उन्होंने इस साल जो है वो कम कर दिया कि हमारा मुल्क जो है वो इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है, बिल्कुल। तो हाँ उन्होंने जी, अपने बजट में भी कटौती करवा दी। बहुत बड़ी बात और की है, क्या बहुत हम बड़ी जो है बात और की क्या उनको कहें, आप कहते हैं सारा कुछ जो है वो पाक फौज के हवाले क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो क्यों ना करें पाक फौज के हवाले। हाँ, बिल्कुल। पाक फौज जो है वो हर चीज को चलाने की सलाहियत रखती है, हमारे कमांडोज की प्रॉपर ट्रेनिंग है, तो जिसकी ट्रेनिंग है जो पढ़ा लिखा बंदा है उसके हवाले हम मुल्क ना करें, बल्कि हम मुल्क ऐसे लोगों के हवाले करते हैं तो जहालत का मार ये तो वो हो गया ना कि मुसीबत आई तो पाक फौज को बुला लें। हाँ। तो मतलब कि वो अगर मतलब खुद खाना है तो वो फिर खुद भी मुसीबत आए कोई हाँ, वो पाक फौज आ पार्टियों को जाए खुद कि जल्दी से मुसीबत बुला लेंगे जी, आए, अब देखिए पाक जी फौज आ सैलाब आ गया, अब आपने जाके करना है जी, डिपार्टमेंट्स फेल हो गए हैं, कहीं पे जनाब कोई मामला हो गया जी, कोई एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो गया जी, पाक फौज आ पाक जाए फौज आ जी, जाए। हम लोग फेल हो गए हैं, कोई और ऐसा मामला आ जाए जिसमें जी बहुत लेकिन बड़ी मुल्क के इन्वॉल्वमेंट मामलात में पाक है, फौज रेंजर्स आ है, जाए जी, पुलिस वो नहीं हम संभाल कर सकती लेंगे। जनाब, ये नहीं हो सकता, उस वक्त पाक फौज ही आ जाती है। हाँ। और उसके अलावा जनाब ये पाक फौज यहाँ पे क्या कर रही है, ये तो कोई इनकी बात नहीं है ना, कोई बात नहीं। मतलब देखिए जो काम करके दिखा रहे हैं उनका काम सबूतों और दलाइल के साथ हाँ, आपके बिल्कुल। सामने है। जो चीजें होती हैं ये तो सिर्फ एक मवेशी के लिए, जानवरों के लिए, आपके लिए एक सिर्फ वेटनरी कैंप होगा, बिल्कुल। लेकिन हमारे लिए ये सेहत के उन असूलों को मद्देनजर रखते हुए जिसमें एक इंसानी सेहत पर काम करना चाहिए, ये पाक फौज ने करके दिखाया है। बिल्कुल कि एग्जैक्टली आप जानवरों से इंसानों तक जो कन्वर्ट होने वाली बीमारियां हैं आपको अंदाजा ही नहीं है। अंदाजा ही जो नहीं। हालत इतनी हमारे मुल्क में है कि लोगों को पता ही नहीं कि जानवरों से इंसानों में बीमारियां कौन सी कन्वर्ट होती ऐसे हैं। ही। जो आप बीमार जानवर का दूध पी रहे हो उससे कौन सी बीमारियां आपके अंदर जा रही हैं, आपके मेदे खराब हो रहे हैं, आपके जो है वो तेजाबियत का आप शिकार हो रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि आप तो कुछ ऐसा खाते पीते नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह यही वजह है कि मतलब कि उन्होंने इस तरफ ध्यान किया कि हमारे जो जानवर सेहतमंद होंगे तो हमें आगे सेहतमंद मीट भी तो मिलेगा ना, ये खाली दूध भी नहीं है, आगे मीट भी है, गोश्त है जानवरों का, वो भी आगे मिलेगा हमें, दूध है और भी बहुत सारी मामलात हैं। हम लोगों की ये एक्सपोर्ट होती है, यहाँ पे क्वालिटी है, क्वालिटी का मीट अगर एक्सपोर्ट होगा तो फायदा किसको होगा? हाँ। फायदा पाकिस्तान को लेकिन होगा। मीट भी है हमारा, उनसे हमें दूध भी हासिल हो रहा है मवेशियों से। अगर बिल्कुल। वही सेहतमंद नहीं होंगे तो फिर हम जो है वो बीमारियों का एक गढ़ बन जाएंगे, और इंसान इस वक्त बीमारियों का गढ़ इसीलिए बन चुका है कि इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। तवज्जो नहीं दी। फिर बड़े बड़े लोग जो वो ये कहते हैं कि ये मोहतरमा जो है वो पाक फौज की बात करती है। मैं तो बड़ी बड़ी जगह पर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देती हूँ, मैं वैसे भी लगा दूंगी, ऐसे ही मुझे किसी ऐसे से कोई डर खौफ नहीं भाई। मैं हमेशा पाक फौज की बात करती हूँ, हमेशा करती आ रही हूँ, ना मुझे किसी सियासी पार्टी का खौफ है, ना मुझे पाक फौज का कोई खौफ है, मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ है। बिल्कुल ऐसे मैं ही है। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जो है ना वो सच बोलती हूँ, हक पे कायम हूँ। मैं किसी ऐसे एंकर में शुमार नहीं होती जो उनसे डर के प्रोग्राम करते हैं या उनके लिए प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल हम है। हक और सच पे, सच की आवाज पे प्रोग्राम करते हैं। जो सही करेगा उस पर प्रोग्राम करेंगे, कोई गलत करेगा उस पर प्रोग्राम बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही है, हाँ, इसके बिल्कुल। हवाले से जनाब अभी ब्रेक ले लेते हैं, तो आज इसके हम और भी प्रोग्राम्स करेंगे और आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। जिनको थोड़ा बहुत जो है वो तकलीफ होती है, वो मैं चाहती हूँ होती रहे। मुझे अच्छा लगता है जब किसी को तकलीफ होती है इस बात से कि मैं सच बोलती हूँ। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक के फौरी वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करती हूँ एक और अहम और खास मौजू के साथ। कर्जा स्कीम और कर्ज देने वाले ये इदारे जो लोगों को सूद पे लूट रहे हैं। सूद वो है जो अल्लाह के साथ खुली जंग है, लेकिन इसका कारोबार पाकिस्तान में रोज बरोज जो है वो फैलता चला जा रहा है और इसके हवाले से काम करने वाला कोई नहीं है। इस पर बात करेंगे, माहिर कानून की राय भी लेंगे। अगला प्रोग्राम का हिस्सा इंतहाई अहम है, आपने मिस नहीं करना, मेरे साथ रहना है।